हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक होगा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात करते हैं। कहता है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द डेटा। आपको पता है ना, ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक हमें क्या चाहिए? सेल। मेरे पास सेल दिया हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेल में से क्या लेस कर देंगे? सेल्स रिटर्न। तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका नेट सेल निकल के आ जाएगा। आइए पहले फॉर्मूले की बात करें। फॉर्मूला क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल। मल्टीप्लाई किससे करते हो आप? 100 से। आइए अपने बात के सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि मेरे पास दिया हुआ है। वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से निकलता है आपका? ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है। और प्लस क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ से निकलता है आपका? पीएल से। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आपका? 4,60,000 और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 40,000। तो 4,60,000 प्लस 40,000 क्या निकल के आ रहा है आपका? 5 लाख रुपीज। और हमें क्या चाहिए? नेट सेल। नेट सेल इक्वल टू क्या होगा आपका? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो जो आपका टोटल सेल है वो कितना दिया हुआ है? 6,40,000। और माइनस सेल्स रिटर्न कितना आपका? 40,000। तो टोटलिंग क्या निकल के आ गया आपका? 6 लाख रुपीज। तो ये तो निकला आपका नेट से कितना? 6 लाख रुपीज। और ये निकला ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना? 5 लाख रुपीज। आइए सॉल्व करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आपका? 5 लाख रुपीज। और नेट सेल, नेट सेल कितना आपका? 6 लाख रुपीज। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। तो 5 लाख रुपीज 6 लाख का कितना परसेंट है? 83.33% है। 83.33% है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 देखना। फिर से हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। मेरे पास क्या दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे तो क्या निकल जाएगा मेरा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड क्या कर दोगे आप? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो क्या निकल जाएगा आपका? ऑपरेटिंग कॉस्ट। और हमें ऑपरेटिंग रेशियो के लिए यही तो चाहिए। एक हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग कॉस्ट
एक हमें क्या चाहिए, नेट सेल। तो नेट सेल तो दिया हुआ है, हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये जो सेलिंग एक्सपेंस है और जो डेप्रिसिएशन है, ये दोनों ही क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या निकल जाएगा हमारा, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा आपका, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, 100 से। तो 2 लाइन छोड़ दो। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होगा आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होगा, परचेज प्लस क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और माइनस क्या होगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितना था आपका, 1,80,000 प्लस परचेज। परचेज कितना आपका, 3,80,000। परचेज कितना आपका, 3,80,000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना आपका, 40,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका, 50,000। तो जो निकल के आया आपका वो क्या निकल के आएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,50,000। 5,50,000। अब क्या निकालोगे आप, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, एक तो आपके पास दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंस और एक आपके पास क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन। ये दोनों ही क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था आपका, 5,50,000 प्लस सेलिंग एक्सपेंस। कितना आपका सेलिंग एक्सपेंस, 20,000 प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना आपका, 5,000 50,000 डेप्रिसिएशन है। तो टोटल कितना हो गया आपका, 6,20,000। टोटल कितना हो गया आपका, 6,20,000। अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकला वो क्या निकला हमारा, 6,20,000। और याद है हमारा जो सेल था, सेल हमारा कितना था, 10 लाख रुपीज़। सेल हमारा कितना था आपका, 10 लाख रुपीज़। 6,20,000 डिवाइड किससे करोगे आप, 10 लाख से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। तो जो आपका निकल के आ रहा है वो क्या निकलेगा आपका,
62%। क्या निकलेगा आपका? 62%। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। याद ना फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, एक्सीडेंटल लॉस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, इनकम फ्रॉम रेंट ये भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होता, कमीशन रिसीव्ड ये आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग इनकम होता है, क्योंकि आपने काम किया होगा उसके बदले क्या मिला आपको? कमीशन मिला है, तो ये आपके लिए क्या है? आपका ऑपरेटिंग इनकम है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसे लेस कर देंगे, जितने भी ऑपरेटिंग इनकम है उसे हम ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इसमें लेस क्या करोगे? एक तो आप ऑफिस एक्सपेंस, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। और क्या लेस करोगे? सेलिंग एक्सपेंस। और क्या ऐड करोगे आप? कमीशन। और क्या ऐड करोगे आप? कमीशन। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? आपका ग्रॉस प्रॉफिट 37,500 माइनस ऑफिस एक्सपेंस वो कितना आपका? 7,500 माइनस सेलिंग एक्सपेंस वो कितना दिया हुआ आपका? 13,000 प्लस कमीशन। कमीशन कितना लिखा हुआ है? 1,000। तो जो आपका अमाउंट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है आपका? 18,000। जो आपके पास अमाउंट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है आपका? 18,000। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हमारे पास सेल दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से। तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कितना? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आपका? 18,000।
डिवाइड किससे करोगे आप? नेट सेल से। नेट सेल कितना आपका? 1 लाख। नेट सेल कितना आपका? 1 लाख। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका? 18%। जो आपका आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका? 18%। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कहता है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। बिफोर टैक्स निकालना है और क्या निकालना है? आफ्टर टैक्स। यानी एक बार हम क्या लेके चलेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार हम क्या लेके चलेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे पास क्या दिया हुआ है? ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल कितना दिया हुआ है? 50 लाख रुपीज़। और ये कहता है जो सेल टैक्स होता है, सेल टैक्स कितना होता है? ग्रॉस सेल का 8% होता है। तो 50 लाख रुपीज़ का 8% कितना होगा? 4 लाख रुपीज़। 50 लाख रुपीज़ का 8% कितना होगा आपका? 4 लाख रुपीज़। इनकम टैक्स कितना है? 40%। जो मेरे पास दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कितना दिया हुआ आपके पास? 10 लाख रुपीज़। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास ग्रॉस सेल है। कितना हमारे पास ग्रॉस सेल? 50 लाख रुपीज़। हमारे पास ग्रॉस सेल कितना है? 50 लाख रुपीज़। इसमें से आप क्या लेस करोगे? इसमें से आप क्या लेस करोगे? सेल टैक्स। और जो सेल टैक्स था वो कितना था? ग्रॉस सेल का 8%। तो 50 लाख रुपीज़ का 8% कितना होगा? 4 लाख रुपीज़। 50 लाख रुपीज़ का 8% कितना होगा? 4 लाख रुपीज़। तो जो आपके पास अमाउंट आएगा वो क्या निकलेगा? 46 लाख। ये हो गया आपका नेट सेल। ये क्या निकला आपका? 46 लाख। और ये क्या निकल के आ गया आपका? नेट सेल। ये क्या निकल के आ गया आपका? नेट सेल। कितना निकला आपका नेट सेल? 46 लाख रुपीज़। ठीक है। अब मेरे पास दिया हुआ क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मेरे पास क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है? 10 लाख रुपीज़। और आप इसमें से क्या लेस कर दोगे? टैक्स। टैक्स तो कितना परसेंट दिया हुआ है? 40%। तो 10 लाख रुपीज़ का 40% कितना होगा? 10 लाख रुपीज़ का 40% कितना होगा आपका? 4 लाख। तो आपका जो निकल के आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो क्या निकलेगा? जो आपका निकल के आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना निकलेगा आपका? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपीज़ तो क्या हो गया? बिफोर टैक्स। और 6 लाख रुपीज़ क्या हो गया आपका? आफ्टर टैक्स। आइए आप निकालते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या होगा आपका? नेट प्रॉफिट ये जो निकालना है ना नेट प्रॉफिट रेशियो वो हमें निकालना है बिफोर टैक्स। ये हमें निकालना क्या है? बिफोर टैक्स। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
और इसको आप डिवाइड किससे करोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को डिवाइड किससे करोगे आप? नेट सेल से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को डिवाइड किससे करोगे आप? नेट सेल से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 10 लाख रुपीज़। और जो आपका नेट सेल था, नेट सेल कितना आपका? 46 लाख रुपीज़। जो आपका नेट सेल है, नेट सेल कितना आपका? 46 लाख रुपीज़। 46 लाख। और इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। तो 10 लाख को डिवाइड किससे करोगे? 46 लाख से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। आपका आंसर क्या निकल के आएगा? आपका 21.73%। 21.73%। 21.73%। अब बात करते हैं अपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स। ठीक है ना? तो मेरी बात सुनो, फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड किससे करोगे इसको? नेट सेल से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या निकल के आया था? 6 लाख। और जो नेट सेल है, नेट सेल कितना आपका? 46 लाख। नेट सेल कितना आपका? 46 लाख। मल्टीप्लाई किससे करोगे इसको? 100 से। तो जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका? 13.04%। 13.04%। ठीक है। तो आज तो हमने क्या पढ़ा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से। ओके, थैंक यू।